दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शकील रिजवी है और मैं यहीं बस्तर में पैदा हुआ हूँ और मेरा ज़्यादातर रुचि बस्तर के कला, संस्कृति, रहन सहन उनको लेकर रही है। इसी उद्देश्य से पीछे में आप जैसा मेरा होम स्टे देख रहे हैं, तो यहाँ की जो कम्युनिटी है, धुरवा कम्युनिटी है, धुरवा आदिवासी लोग हैं, उनके साथ रहकर इस काम को मैं करना चाह रहा हूँ। इसी उद्देश्य से इस होम स्टे को तैयार किया गया है। अक्सर आप बस्तर के शराब को लेके बहुत सारे वीडियोज़ आपने देखे होंगे और बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। और आज हमारे पीछे ये जो झाड़ है, महुआ का झाड़ है, और महुआ के झाड़ के बारे में ज़्यादातर आप बस्तर के बारे में यही सुनेंगे कि महुआ की शराब बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पर। ज़्यादातर लोग इसको उपयोग करते हैं धार्मिक आयोजनों में भी और दैनिक जनजीवन में भी, त्यौहार में भी। तो आपको ये दिखाना चाह रहा था कि इस तरह का महुआ का एक फल होता है इसमें, और मौद होता है। हाँ, तो इस फल से महुआ की शराब भी बनाई जाती है। तो सवाल ये उठता है कि बस्तर में महुआ का प्रचलन कैसे में आया। तो बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पर हैं और हमारे साथ हमारे इस गांव के एक सयान भी हैं। तो इनसे मैंने जो महुआ के शराब का प्रचलन कैसे आया वो कहानी सुनी, तो मुझे लगा कि ये कहानी आपको भी सुनानी चाहिए। और तो हम सीधा चलते हैं अपने सयान के पास। तो सयान, ये जो महुआ फूल है नहीं, तो आपको क्या कहानी है इसके बारे में मालूम है? क्या हुआ था? ये मुँह कसन ये फूल है, ये मुँह है मने फूल है। ये फूल ने कहा है कि आगे जुग ने पुरखा ने जुग ने गौर राज जो दाय जो गोट आए। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सालों पहले कुंवर राजा थे और उनके समय की ये कहानी है कि महुआ के फूल से शराब कैसे बनी। हाँ, ये मुँह बोल पे फूल है, मुँह रुख जो फूल है, ये फूल ने कहा होली आगे चलो ना जानते रहला उदय उन स्वामी ने रली कुंवर राज जाए राजू बजलो दाय चो राजा हम चो मध्य प्रदेश राजा है। हम चो उन राजा जितलो बिया करलो संसार ने हम चो जितलो बोल बस्तर छत्तीसगढ़ नितलो राज हासे राज लोग के रूंडा लो। तो ये बता रहे हैं कि जो ये कहानी काफ़ी पुरानी है। जो यहाँ के राजा थे बस्तर के, उनकी बेटी की शादी थी और उस समय छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, आसपास के जितने भी राजशाही लोग थे उनको यहाँ पर उन्होंने इनविटेशन दिया, उनको दावत दी। और ये होली उन राजा चो राज चो उन बिया कर तो दाय कर लो, जितलो बोले कर लो, मांस बोल बना लो, मांस वगैरह सब चीज बना लो, जितलो लोग चो रूंडा लो, बिया कर लो सब कुआ लो कुआ तो ने माँ तो गोटक चीज को रुक ना सकलो, नाचा डोगा होले बोले सबा ना बिड़ली उन्हीं का जे काय होली। तो ये बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग आए, उन्होंने शराब शब्द नहीं है, बहुत सारे मांस, तरह तरह के व्यंजन बनाए, नाच गाना का आयोजन किया, मगर उसमें वो आनंद नहीं आ रहा था। शोभा ना बीड़ तो कारण कि ना हो गोटक तीज के मैं ना दिले, तब मके बोलो कि राजा बोलो काय तीज ना दिले, सोपा तीज के मैं दिले, कसन गोटक तीज के ना दिलो बोलून बाती उन राजा नहीं बोल लो, लोग बोलते के सुन लो, कौन सुन लो का तो सेड़े सुन तो कारण हुन बुन के राजा बोलो उन लग गेली तू इतलो दिस कर लीस गोटक तीज के ना दिली, गोटक चाकोक बोल मन दीतीस और बाजा मोरी ने बहुत सुंदर बीड़ती नाचा डोगा होता। तो जब ये बात उठी कि भाई सब लोग ये शिकायत करने लगे कि आनंद नहीं आ रहा है, बहुत बड़ा आयोजन आपने किया है मगर वो आनंद नहीं है। ये बात एक चिड़िया ने सुनी और वो चिड़िया राजा को जाके बोली कि आपने इनको शराब नहीं परोसी। जब इतलो होली राजा तब चिड़े बोली ओहो हमें चिड़ी बोलला कि कार हमें चिड़ी मोरू के रे पोलका ने पानी रे उन पानी का होली ओहो मोरू जो पानी आए एक ही कौन बाती ते भी रामी मन की कहो नासुन पोकाए ओहो जानो बोलो राजा बोलू बे राजा बोलो जा तू तच पानी की काना तो बोलो उन पानी की हान लो और जितने लोग चाहिए इतने और रूंडा लो और जितनी साग बात मूस बात सब चीज बना लो
अरे उन पानी के सब तिपेक दिलो उदय नहीं बाजा मोरे पडून सुटन गेली उतलो ने कितलो सब बिडून गेली ओहो सत्य अच्छा होली तेबे ये मुरुचो पुल के मोद बना लेने तेबे आमचो बस्तर च दुर्वा मन के ये मन पी लेने नाचा डोगा अच्छा शोभा होए दे बाई बोइन बोले हो मामा मोला हो अच्छा सुंदर बिड़े दे बोलून बाती पे उन दिलो शराब दिलो मुरुक चो पुल के बोलू उन मंद बनाओ तेबे जितलो बोले एक चिपा मन पी लेने आम के शोभा बिड़े दे बिड़े दे बोलून बाती बोलो तेबे बिहार दंदोले बोले ये नोलो आम के शोभा ना दे बोलून बाती तेबे आम चो देव काज बोले होई दे चिपा तो काजे और जितलो बोले बोइन टोटी बाची पुतर ई लेने एक तिपा एक मंदी लेने आम के ना गोट काज गोटा तो काज बोले अच्छा सभा बिड़े दे नोले ये नोलर कसन करून गोटे आवा तो ये मैं बीच में इनको इंटरप्ट कर रहा हूँ तो इन्होंने ये कहा कि जब चिड़िया राजा के पास आके बोली कि आपने शराब नहीं दी तो राजा को समझ में नहीं है कि ये शराब होती क्या है तो वो चिड़िया उस महुए के झाड़ में ऊपर में बैठी जहाँ पर एक छोटा सा कोटर था और वहाँ पर पानी जमा था और चिड़िया ने वो पानी को पी और उसके बाद वो नाचने लगी उत्सव के उसमें आने लगी तब राजा को समझ में आया कि ये पानी ही है इस फल का जिसके पीने की वजह से इतना चिड़िया कोलार करती है ये शब्द इन्होंने इस्तेमाल किया था कोलार करती है मतलब चिल्लाती है बहुत ज़ोर ज़ोर से उत्सव में नाचती है तो इसलिए राजा ने वहाँ का पानी निकाल के जितने भी लोग आए थे राजशाही लोग आए थे सबको दिया और उसके बाद सब वो नाचने कूदने लगे उत्सव मनाने लगे शोभा बोला शोभा होइला के सुंदर रहिला सब चीज का सुंदर पेचे आए पोलू आए हंसी मजाक बोले गोट बात का बोले ठीक ओ अच्छा शोभा बिड़ली नोले तो जितलो बोले कुआले बोले शोभा ना होते रे किंचा मन दी लगुनु गोटे बात काज बोले अच्छा होली और कोनी बोले माला पाती बोल गेले ने ये मन दरुन बाती उनचो हाया बुआ के एक टिपा मंद रिकाम दी लेने बोले ने तेबे उन लेकी के देते रहला लोग बिना मन तो कसन करून मैं बेटी के मैं दे तेबे मैं गोटक तिपेक मन दिलिस बोले तेबे बेटी के मैं बोले नाल नोनी तू ये तो काजे तू जाऊ आज कसर नहीं बुआ तो चिपेक मन तो पीला मैं तुम दिलास बोले मैं तो जाए दे चीबे जाऊँ मैं तो ये बता रहे हैं कि ये विवाह का भी उत्सव इसलिए बन गया कि जब लोग शराब पीने लगे तो उसमें एक आनंद आता था उनको नहीं तो वो सादा खाना खाए और सब अपने अपने घर चल देते थे तो कोई उत्सव जैसा माहौल नहीं बन पाता था इसलिए वो बाद में शादी में भी ये प्रचलन में आने लगा कि अगर कोई उसको दारू नहीं देता था या मन नहीं देता था तो उसके घर से लड़की भी ले जाना मुश्किल हो जाता था मुश्किल हो तेबे मुश्किल होते रे कसन कर एक टिपे एक मन ना दे यार कसन करी सुचाई मोई बेटी के सोपी देऊँ आएगी वो एक मन रखा मेरे को एक छोटा सा भगोना भी नहीं दे रहा है तो उसको अपनी बेटी कैसे दे देऊँ आए तेबे दिलो बोले नहीं जितलो मुझे सगा काजे बोले आप लो आन लो मन के मोई टिपे एक लेका बोल मुझे सगा के बोल दे बोलून बाती बोल उनचो आया बुआ तेबे मचो बेटी टाटीचो लोग बागचो समझी सियानचो सपा किए मैं दिले बोल दे जाकले का मन दिले बोले मचो बोल शोभा बिड़े दे नोले कसन असनी मैं बेटी के दे तो इस तरह ये शराब की कहानी थी कि शराब का प्रचलन बस्तर में कैसे आया तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ हमारे पास हैं और अगर आप इच्छुक हैं इस तरह की कहानियों पे रुचि रखते हैं यहाँ के संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो बस्तर ट्राइबल होम स्टे में आपका स्वागत है बहुत सारी कहानियाँ सुनेंगे बहुत आपको आनंद आएगा तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म करता हूँ धन्यवाद।